हेलो 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 एवरीवन, आई एम कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है काउंट पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन एन द नंबर ऑफ प्लॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है और हम लोग किस वे में इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने 2 दिन से लाइक्स का टारगेट लिया और आप लोगों ने सक्सेसफुली उसे पूरा कर दिया है। तो आज का भी लाइक टारगेट हम लोग 20 लाइक्स का करते हैं। देन हिट द लाइक बटन और हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है कि आपको एक रोड दिया हुआ है और उस रोड के लेफ्ट साइड में आपको कुछ प्लॉट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 प्लॉट लिया और सेम प्लॉट आपके राइट साइड में भी दिया हुआ है। जितने नंबर ऑफ प्लॉट्स लेफ्ट साइड में उतने ही नंबर ऑफ प्लॉट्स राइट साइड में। अब आपको जो है बिल्डिंग खड़ा करना है, लेकिन कंडीशन यह है कि 2 बिल्डिंग के बीच में आपको कम से कम एक प्लॉट का स्पेस जरूर रखना है। मतलब कि अगर हम लोगों ने पहले वाले प्लॉट को चूज किया बिल्डिंग बनाने के लिए तो एटलीस्ट आपको एक स्पेस का गैप रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट, मतलब कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी स्पेस रखो या फिर बनाओ ही मत बिल्डिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि अगर हम लोग को दोनों वेज के निकालना है ना, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मिला करके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, मैं आपको बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितना होगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं और सिंपल आपसे मैथ का एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि 2 लेटर के इंग्लिश वर्ड्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे, कितने सारे वेज पॉसिबल होंगे। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हमको 2 लेटर का बनाना है ना, पहले वाले को हम लोग 26 अल्फाबेट से भर सकते हैं, दूसरे वाले को भी हम लोग 26 अल्फाबेट से भर सकते हैं, क्योंकि यहां तो बोला नहीं गया कि रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस 26 इंटू 26 विल बी आवर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। बस यही मैथ्स तो हम लोग को यहां लगाना है कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में टोटल वेज जो है वो p है, तो हम लोग दोनों वेज अगर निकालेंगे दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा, p इंटू पी, राइट। सो दिस p इंटू पी दैट मींस p स्क्वायर विल बी आवर टोटल नंबर ऑफ वेज। समझ गए। तो हम लोगों को क्या फोकस करना है, सिर्फ एक साइड के टोटल नंबर ऑफ वेज को निकालने के लिए अपना फॉर्मूला या अपना फंक्शन बनाना है, और हम लोग को दोनों वेज के लिए सिंपल उसको स्क्वायर कर देना है। समझ गए, वेल एंड गुड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फॉर वन साइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे या जो भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेस कंडीशन से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n का वैल्यू मिनिमम 1 हो सकता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्लॉट्स 1 हो सकता है। अब आप ही बताइए, एक प्लॉट है आपके पास, आप क्या करोगे उस प्लॉट में, या तो उसको खाली छोड़ दोगे या तो आप उसमें बिल्डिंग बना दोगे। दूसरा कोई भी वेज है नहीं है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज चूंकि आप एक प्लॉट बना सको, एक प्लॉट बना सको बिल्डिंग, 2 है, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग नंबर ऑफ प्लॉट्स 2 ले लें, क्या करोगे आप, पहला तो सेम ऑप्शन कि हम लोग दोनों को प्लॉट को खाली छोड़ दिए, या तो फिर क्या हो सकता है पहले वाले में प्लॉट भर दिए, पहले वाले में प्लॉट को खाली छोड़ दिए, दूसरे वाले में बिल्डिंग बना दिए, या फिर हम लोग पहले वाले में ही बिल्डिंग बना दिए, दूसरे वाले को खाली छोड़ दिए। ये 3 तरीके को छोड़ करके दूसरा कोई भी हमारे पास तरीका नहीं है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3, ठीक है। अब सेम हम लोग नंबर ऑफ प्लॉट्स 3 के लेकर चलते हैं, जो एग्जांपल नंबर 1 में भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 3 प्लॉट है तो पहला ऑप्शन एज यूजुअल हम लोग तीनों प्लॉट को खाली छोड़ दिए, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, पहले वाले में बिल्डिंग बना दिए, दोनों खाली छोड़ दिए। दूसरा बीच वाले में हम लोग बिल्डिंग बना दिए, खाली छोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बिल्डिंग के बीच में कम से कम एक गैप होना चाहिए, ठीक है। एक बिल्डिंग अगर हम लोग बना रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम लोग का लास्ट वे जो होगा वो ये हो सकता है कि 2 बिल्डिंग हम लोगों ने खड़ा कर दिया और बीच में एक स्पेस छोड़ दिया। ये हमारे कंडीशन को एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5। बढ़िया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा जब हम लोग नंबर ऑफ प्लॉट्स 4 करेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा और हम लोग अपने कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर हम लोगों के पास 4 प्लॉट है तो सबसे पहला हम लोग चारों को खाली छोड़ दिए। दूसरा क्या हो सकता है, एक एक करके हम लोग भर देंगे सब में, पहला वाला को भर दिए, दूसरा वाला को भर दिए, तीसरे में बिल्डिंग बना दिए, या फिर चौथे में बना दिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 2 बिल्डिंग के बीच में एक प्लॉट का गैप होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास अभी और वे है। तो हम लोग क्या किए, ये तरीका बना दिए कि पहले वाले में बिल्डिंग खड़ा कर दिए, दूसरे वाले में स्पेस, तीसरे वाले में बिल्डिंग। दूसरा सेम हम लोगों ने सेकंड वाले को चूज किया प्लॉट बिल्डिंग बनाने के लिए, और लास्ट वाले को चूज किया। क्या हमारे पास और भी कोई वे है, बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया एटलीस्ट 1 गैप। क्या अगर हम लोग 2 गैप भी तो ले सकते हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग स्टार्टिंग में बना दिए और लास्ट में बना दिए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट, 8। समझ गए। तो अगर इतना डिटेल समझ में आ गया तो चलिए हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में कुछ नहीं, हम लोग वही टेबल देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक प्लॉट था तो 2 वेज है, 2 प्लॉट था तो 3 वेज है, 3 प्लॉट था तो 5 वेज है, 4 प्लॉट था तो 8, सिमिलरली 5 है तो 13। ये आप बना करके खुद से देख सकते हैं। सो ये कुछ भी आपको याद दिला रहा है, 2 3 5 8 13 मैथ के किसी कंसेप्ट से मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो हाँ, जो हम लोग का एकदम बेसिक कंसेप्ट था विच इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज, ये उसको मैच कर रहा है, राइट। फिबोनाची सीरीज क्या था, 1 1 2 3 5 8 13, यही था ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ट्रिक है वो ये है कि हमारे क्वेश्चन में
2 से शुरू हो रहा है, हमारा प्लॉट 1 जब रहेगा तो आंसर विल बी 2 ना कि 1। तो इसका मतलब हम लोग फिबोनाची सीरीज के अगर हम लोग पहले वाले को F0 माने, दूसरे वाले को F1 माने, तीसरे वाले को F3 माने, F2 माने, तो हमारा जो आंसर है वो F2 से शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बस हम लोगों को क्या करना है, सिंपल फिबोनाची सीरीज का एक कोड लिखना है। अब आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करो या नॉर्मल डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। आप एक होता है ना वेक्टर लेकर के आप स्टोर करके बना लो F0, F1, F2 को। ठीक है, आप कोई भी तरीका बनाओ, आपको अगर फिबोनाची सीरीज का कोड पता है, वेल एंड गुड, आपका ये आंसर बन गया। तो चलिए लिखते हैं हम लोग फटाफट फिबोनाची सीरीज का कोड। तो हमारा फंक्शन नेम दिया हुआ है टोटल वेज, और क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें, कांस्टेंट जो है वो n = 1 से चालू हो रहा है और 10⁵ तक जा रहा है। तो बढ़िया, हम लोग एक क्या करते हैं, वेक्टर ले लेते हैं। सो लेट्स कॉल इट वेक्टर। अगर हम लोग सिंपल इंट लेंगे तो शायद काम ना करे, क्योंकि हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन होगा, बहुत कुछ होगा, तो हम लोग लॉन्ग इंट ले लेते हैं सेफ चेक के लिए। अगर हमारा n है तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, n+1 तक लेंगे। हम लोग को हालांकि पता है कि हम लोगों का जो आंसर है वो n+2 में आकर के मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग f(2) से शुरू करता है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं अपना। हम लोगों को पता है कि f(0) और f(1) ये क्या होता है, 1 होता है फिबोनाची में। बस हो गया, काम खत्म। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, हमारा जो इंट i होगा वो 2 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक n है तब तक चलेगा, राइट। हम लोग n तक चल सकते हैं ना, यहाँ पे n कैप्स में दिया हुआ है, n कैप्स ले लेते हैं, ni++। और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्टोर कर रहे हैं कि f(i) विल बी व्हाट, f(i-1 प्लस f(i-2)। ये क्या है, ये सिंपल फिबोनाची सीरीज का कोड है, और कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा f(2) था ना, तो अगर हमारा n+1 जो है, हम लोग को n+2 वाला आंसर चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है लॉन्ग इंट आंसर, दैट विल बी नथिंग बट f(n) प्लस f(n-1). यही हो जाएगा आंसर। लास्ट वाला कैलकुलेट कर दिया हम लोग। आप चाहते तो यहीं पे n+2 लेकर के इसी लूप में चला सकते थे और वही लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने आंसर क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आंसर क्या हो जाएगा, नया वाला जो भी हमारा p था, p² होता है आंसर, तो आंसर इंटू आंसर हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट में एक वेरिएबल में ले लिया। यही हमारा रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ रिटर्न टाइप है इंटीजर, और हम लोगों ने लिखा था लॉन्ग इंट, इसका मतलब हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स टाइप कास्ट इट टू इंट। बस इतना सा ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। लेट्स कंपाइल एंड रन एंड चेक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने क्या कोड लिखा, कुछ नहीं, बस फिबोनाची सीरीज का कोड लिखा। देखिए 25 विल बी द आंसर, क्योंकि हमें पता है अगर n = 3 होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज थे 5, और हम लोग को रिटर्न करना था p² दैट इज 5²। बढ़िया। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमारा आंसर बहुत ज्यादा लार्ज है तो आपको क्या करना है, मॉड में रिटर्न करना है। कल भी हम लोगों ने सेम देखा था कि जब भी हमारा आंसर लार्ज होता है तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि हम लोगों को मॉड करके रिटर्न करना है। सो जस्ट टेक इट मॉड। ये कितना है, ये जो भी दिया हुआ है, बस मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इतना क्यों मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना जीरोज है एंड ऑल। और बस जब भी आप रिटर्न करोगे यहाँ पे, ये जब आप निकाल रहे हो ना प्लस एंड ऑल, बस इसको मॉड करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्लस प्लस करने से पहले ही मॉड कर देते हैं, मतलब f जो भी था हमारा उसको हम लोगों ने मॉड कर दिया, और यहाँ पे i-2 था उसको भी हम लोगों ने मॉड कर दिया, और सेफ्टी चेक के लिए दोनों को ऐड करने के बाद भी आप मॉड कर सकते हो। डन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो ये तो सारा मॉड होकर के आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं करके डायरेक्ट हम लोग दोनों को प्लस करने के बाद मॉड कर सकते हैं, ये भी चलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन हाँ, आंसर स्क्वायर करने के बाद भी तो हो सकता है ना कि मॉड करना पड़े। सो चलो इसको भी हम लोग मॉड कर देते हैं, दैट मॉड से हम लोगों ने निकाल दिया, एंड दैट्स इट। अभी अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें तो ये लास्ट वाला कुछ नहीं था, बस लार्ज आंसर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। सो जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं हमारा सही से कैलकुलेट हुआ या नहीं। सो यस, 550 टेस्ट केसेस, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।